गणपति गिरिजा पुत्र को सुमिरो बारंबार, हाथ जोड़े विनती करूं शारद नाम आधार। सुने सुनावे प्रेम पूजे अपनी हाथ, मन इच्छा सब कामना पूरी करे वो रचना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु गोरक्षनाथ जी ने भरतरी को उपदेश देते हैं कि हे भरतरी, नगरी में कंजू था, नगरी के बताए थे कि भिक्षा लेने से देने वाला दाता लेने वाला भिखारी होता है। गोरक्षनाथ जी ने आज भरतरी के आत्मा के बारे में बोलते हैं कि हे भरतरी, आत्मा जो होता है अमर होता है, ना इसको कोई शस्त्र काट सकता है, ना इसको कोई मार सकता है। आत्मा शिव अविनाशी होता है, आत्मा कहीं भी मर नहीं सकता है, आत्मा ब्रह्म तत्व का होता है। शरीर मरता है, फिर शरीर को जलाने के बाद में मिट्टी तत्व में मिल जाता है, लेकिन जो आत्मा है अमर होता है। हे गुरुजी, फिर भरतरी बोलते हैं कि हे गुरुजी, नाथ संप्रदाय में धूना गुड़ क्यों लगाया जाता है? तब गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज बताते हैं कि हे भरतरी, जो धरती है वो गोलकार में है, इसीलिए योगी जन जो होते हैं गोल धूना लगाते हैं। गोल धूना लगाने के बाद में उसमें अगित चिकन करते हैं, इसलिए कि अगित से पंचतत्व का प्राप्ति हुई थी। अगित जब चिकन करते हैं उसमें 9 लाख 84 सिद्धों की बात होता है। अगित में 33 कोटि देवी देवता उस धूना में वास लेते हैं। योगी जन जो होते हैं इसीलिए धूना लगाते हैं कि परमात्मा का उसमें वास होता है, और 24 घंटा अग्नि चेतन रखते हैं और धरती का आकार बनाते हैं। जिस तरह धरती गोल होती है उसी तरह योगी जो होते हैं धूना में योग लगाते हैं। फिर भरतरी पूछता है कि गुरुजी, कौन से कर्म किया जाए कि भक्ति पूजा पाठ करने में अच्छा रहे? सत्कर्म, जो सत्कर्म करता है उस पर सब परमात्मा की बात हो जाता है। जिस तरह जब तुम माता पिता बच्चे के देखकर बच्चे जब रोता है तो माँ दौड़ आ जाती है, ये नहीं देखती है कि बच्चे के क्या लगा हुआ है, मैल है कि पेशाब किया हुआ है। माँ पट दौड़ते आती है और गोदी उठा लेती है। उसी तरह जब तुम परमात्मा में ध्यान लगाने लगोगे, परमात्मा जो है दौड़न चले आता है। जिस तरह माँ अपने बच्चे के लिए दौड़ती है उसी तरह परमात्मा जो है दौड़न चले आता है। जब तुम परमात्मा में ध्यान लगाने लगोगे परमात्मा तुझे दौड़न चले आता है। इसीलिए योगी जन जो होते हैं ध्यान लगाते हैं और मन के आंसू बहाते हैं। जब मन के आंसू बहाओगे परमात्मा दौड़ते आ जाएंगे। परमात्मा को कोई नहीं रोक सकता है। जब एक कदम तुम परमात्मा की तरफ चलोगे परमात्मा तुम्हारी तरफ 9 कदम चलते हैं।
शास्त्र में यही दिया हुआ है। इसीलिए फिर भरतरी के गुरु गोरक्षनाथ जी बताते हैं कि हे भरतरी, जो संसार है वो मिथ्या है। ये संसार में मोह माया को फंसाया गया है। इस मोह माया से कोई भी परे नहीं हो सकता है। लेकिन योगी जन जो होते हैं वो मोह माया से परे हो जाते हैं। परे इसलिए हो जाते हैं कि लोग ध्यान करते हैं। ध्यान लगाने के बाद में धीरे धीरे मोह माया से आदमी परे हो जाते हैं। फिर भरतरी जो है गुरु गोरक्षनाथ जी से पूछता है कि हे गुरु जी, ये मोह माया क्यों बनाया गया था कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी माँ है, ये क्यों बनाया गया था? तब गुरु गोरक्षनाथ जी बताते हैं कि हे भरतरी, ये योग माया है। इसलिए संसार को चलाने के लिए योग माया चलाया गया था। जिस तरह मोह माया नहीं दिया जाता तो संसार नहीं चलेगा। पक्षी जो है कितने दूर तक जाती है, उड़कर बहुत दूर तक उड़ के जाती है, लेकिन वो चूका लेकर अपने बच्चे के लिए आती है। गौ देख लीजिए, जब बच्चा कितना दूर रहेगा लेकिन गौ दौड़ते चली जाती है। इसीलिए परमात्मा जो है वो माया में सृष्टि को फंसाया गया है। इस मोह माया से परे होना चाहिए भरतरी। जब तुम परे हो जाओगे तो संसार मिथ्या लगने लगेगा। इसीलिए जो योगी जन होते हैं संसार में रहते हुए भी परे हो जाते हैं। हे भरतरी, भोजन जो है कम करना चाहिए। भोजन करने से निद्रा आता है। इसीलिए योगी जन भोजन हल्का पेट करते हैं। जब भूख लगेगा तभी योगी जन भोजन करते हैं, पहले नहीं करते हैं। निद्रा जब आएगा तबे सोएंगे। इसलिए जो भरतरी था राजा था, इसलिए उसके पास सोफा लगा हुआ था। उसके पास कोई चीज की कमी तो थी नहीं, नौकर चाकर सभी थे। तब गुरु गोरक्षनाथ जी बताए कि हे भरतरी, जब तुझे निद्रा आएगा तबे सोना, नहीं तो मत सोना। जब नींद आएगा तब तुम्हारे सोफा की जरूरत नहीं पड़ती है, बैठे बैठे भी निद्रा आ जाएगा। जब भूख लगेगा तो तुझे घी, पुआ, पूरी पकवान की जरूरत नहीं पड़ेगा। सूखी रोटी भी तुझे मिलेगा तो अमृत के समान लगेगा। इसीलिए इंसान के जब भूख लगता है तो सूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, अमृत के समान लगता है। जब निद्रा लगता है तो कांट कुछ भी नहीं दिखाई देता है, उसमें निद्रा आ जाता है। फिर भरतरी जो थे गुरु गोरक्षनाथ जी से कहता है कि हे गुरु जी, संसार में योगी जन भ्रमण क्यों करते हैं? तब गुरु गोरक्षनाथ जी बोलते हैं कि रमता जोगी बहता पानी। योगी एक जगह रहने से उसको लोग बुराई करने लगते हैं कि फलाना योगी ये कर गए, फलाना आदमी ये कर गए। इसीलिए योगी जन जो होते हैं रमता योगी बहता पानी, जो रमता रहता है वो कभी मैल नहीं होता। इसीलिए पर जो पानी बहता रहता है मैल नहीं रहेगा, उसको साफ बोला जाता है। इसीलिए योगी जन जो होते हैं रमते होते हैं। लेकिन कलयुग जब आएगा, इस कलयुग में रमते वाले योगी कोई नहीं पूछेगा, उसको स्थानधारी ही योगी के पूछा जाएगा। इसीलिए योगी जन स्थान बना के अपने धुना रमाते हैं। फिर गुरु गोरक्षनाथ जी बताते हैं कि हे भरतरी, ये संसार में जंगल में, कलयुग में जंगल में लोग नहीं रहने देंगे। इसलिए जब जंगल में तपस्या करोगे लोग कहेंगे कि ये तो डाकू है, चोर है। इसीलिए योगी जन गांव में मठ बना के रहने लगे। तब गुरु गोरक्षनाथ जी बताते हैं कि हे भरतरी, ये संसार में जो भक्ति करेगा वही भव सागर से